गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। दिस साइड प्रियंका एंड मैं आज अग्रवाल टेक्स कॉल में आप लोग सभी के साथ बजट के ऊपर चर्चा करूंगी। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने आज इंटरिम बजट के ऊपर स्पीच दी है और इसमें बहुत सारी चीज़ों को लेकर चर्चा की गई है। हम सब मिलकर एक-एक बात पर डिस्कस करेंगे कि किस बारे में क्या-क्या बातें कही गई और वो हमारे लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है। सबसे पहले आते हैं, लेट अस सी द की फीचर्स ऑफ बजट 2024 and 2025. Number 1, विकसित भारत। विकसित भारत बाय 2047 एक बहुत लॉन्ग टर्म विजन देखा गया है। आज निर्मला सीतारमन जी ने बहुत अच्छी बात बोली है। विजन क्या उद्देश्य है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का? प्रॉस्परस भारत इन हार्मनी विद नेचर, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। यहाँ पर सिर्फ अपना ही विकास की बात नहीं की जा रही, सबका साथ, सबका विकास, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट फॉर ऑल। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ट्रिनिटी ऑफ डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी बैक्ड बाय सबका प्रयास। क्या कहना चाह रही है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी यहाँ पर? सबका साथ चाहिए, सबका विकास करना है हमें और सबका विश्वास होना चाहिए। सिर्फ अपनी डेवलपमेंट नहीं देखनी, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट देखनी है। एक बहुत अच्छे लॉन्ग टर्म विजन के साथ बात की जा रही है। ट्रिनिटी ऑफ डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। डेवलप्ड इंडिया एट द रेट 2047, एक लॉन्ग टर्म विजन दोबारा बात कर रही हूँ यहाँ पर कि 2047 तक ये हम विजन लेके चल रहे हैं कि हम बहुत कुछ कर जाएंगे अगर सबका साथ रहा और विश्वास करना है और आगे बढ़ते जाना है, पीछे नहीं देखना। फिर बात आती है पीपल सेंट्रिक इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में। सेकंड चर्चा जिस बात पे की गई, सब्सटैंटिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल, डिजिटल एंड सोशल। क्या कह रही हैं यहाँ पे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोटेड फॉर्मलाइजेशन एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन डिपेंडिंग एंड वाइडनिंग ऑफ टैक्स बेस वाया जीएसटी। Number 3, strengthened financial sector, brought savings, credit and investment back on track. Next, GIFT IFC, a robust gateway for global capital and financial services for the economy, proactive inflation management, all parts of country becoming active participants in our economic growth. बहुत अच्छी बात यहाँ हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने बोली है कि डिजिटल की बात हो रही है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। इस तरीके से डीपनिंग एंड वाइडनिंग एक टेक्निक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा जो हम लोगों को बहुत स्ट्रेंथन करेगा। एक रोबस्ट गेटवे तैयार हो जाएगा जो ग्लोबल कैपिटल एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करेगा और यहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेशन चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट आते हैं, फोकस एरिया क्या है? नंबर 1, गरीब कल्याण, देश का कल्याण। गरीब कल्याण, देश का कल्याण, नाम से ही बहुत इंडिकेट हो रहा है कि यहाँ कितना बड़ा फोकस है और फाइनेंस मिनिस्टर कितना डीपली बातों को समझ के और ग्रोथ को लेकर भी और जो गरीब कल्याण, देश का कल्याण को भी लेकर बात कहने जा रही हैं। Credit assistance to 78 lakh street vendors under Prime Minister SVA निधि। यहाँ पर एक हेल्प की जाएगी हमारे स्ट्रीट वेंडर्स को इस स्कीम के अंदर जो पीएम एसवीए निधि के साथ होगी। 25 करोड़ पीपल मूव्ड आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी। 25 लाख लोग डायमेंशनल प्रॉपर्टी से बाहर निकल कर आ गए हैं और इस बार जो सोच है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, गरीब कल्याण, देश का कल्याण। तो यहाँ असिस्टेंस की बात हो रही है, पॉवर्टी लाइन को और खत्म करना है कि सिर्फ अपना विकास नहीं देखना, सभी लोगों को एक साथ ग्रोथ मोटिव पे, ग्रोथ पाथ पे लेके जाना है। एम्पावरिंग द यूथ, 1.4 करोड़ यूथ ट्रेन अंडर स्किल इंडिया मिशन। 1.4 करोड़ हमारे नौजवान लोग ट्रेन होंगे अंडर स्किल इंडिया मिशन में। फॉस्टरिंग द इंटरप्रेन्योरल एस्पिरेशंस ऑफ यूथ, 43 करोड़ लोन सैंक्शन अंडर अ पीएम मुद्रा योजना। यहाँ यूथ को बहुत ही आगे बढ़ाना है क्योंकि यूथ ही हमें एक इकोनॉमिक ग्रोथ दिलाएंगे और उस मोटिव से 43 करोड़ लोन का सैंक्शन किया गया है पीएम मुद्रा योजना के अंदर।
तो गरीब कल्याण, देश का कल्याण करना है, तो जहाँ गरीब को पहले हम अपना उनका कल्याण करेंगे। फोकस एरिया 2, इसमीन पहले बात हुई, सबसे पहले हमारी, इसका मतलब अभी तक हमने क्या चर्चा करी, भारत बाय 2047, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। फिर हमने बात करी नंबर 2, पीपल सेंट्रिक इंट्रिंसिक डेवलपमेंट। देन फोकस एरिया, गरीब का कल्याण, देश का कल्याण। फोकस एरिया 2 जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी का है, वेलफेयर ऑफ फार्मर्स, अन्नदाता, अन्नदाता, वेलफेयर ऑफ फार्मर्स, direct financial assistance to 11.8 crore farmers under PM Kisan। अभी हमने यूथ फोकस एरिया 1 डिस्कस किया। फोकस 2 जो हमारी सीतारमन जी का है, डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस टू 11.8 करोड़ फार्मर्स अंडर पीएम किसान, क्रॉप इंश्योरेंस टू 4 करोड़ फार्मर्स अंडर पीएम फसल बीमा योजना। इंश्योरेंस होगा अप टू 4 करोड़ पीएम फसल बीमा योजना के तहत। इंटीग्रेशन ऑफ 1361 मंडीज अंडर ई नाम, सपोर्टिंग ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑफ 3 लाख करोड़। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को इस शॉर्ट टर्म बजट में, इंटरिम बजट में चर्चा की गई है। नारी शक्ति, 30 करोड़ मुद्रा योजना और लोन्स डिसबर्स टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। वो नारी शक्ति के ऊपर फोकस किया गया है। 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन्स डिसबर्स टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। नंबर 2, increased female enrollment in higher education by 28% in 10 years. 43% of female enrollment in STEM courses. 1 crore women assisted by 83 lakh SHG to become a Lakpati Didis. It means हमारा फोकस बहुत ही क्लियर है। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो हम बात कर रहे हैं, मोटिव जब स्ट्रांग होता है तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो पॉसिबल नहीं है। बस चाहिए क्या, सबका साथ, सबका विश्वास। सबसे पहले गरीब कल्याण, देश का कल्याण के ऊपर बात हुई। दूसरी बात, एम्पावरिंग द यूथ, यूथ को एम्पावर करना है क्योंकि वही हमारे देश का भविष्य है। नंबर 3, वेलफेयर ऑफ फार्मर्स, अन्नदान, अन्नदाता, जो हमारे वेलफेयर ऑफ फार्मर्स है तो उनका वेलफेयर हमारे लिए बहुत जरूरी है। नारी शक्ति की जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है उनको सपोर्ट करना है जिससे कि वो आगे बढ़े और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और एड ऑन कर पाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी फॉर अमृतकाल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं। यहाँ मैं रुक के धीरे धीरे एक एक चीज को समझाऊंगी। कमिटमेंट टू मीट अवर नेट जीरो बाय 2070, क्या बातें निर्मला सीतारमन जी ने इसमें चर्चा करी है। वाइबिलिटी गैप, फंडिंग फॉर विंड एनर्जी। नंबर 2, सेटिंग अप ऑफ गोल गैसिफिकेशन एंड लिक्विफिकेशन कैपेसिटी। Phased mandatory blending of CNG, PNG and compressed biogas. Financial assistance for procurement of biomass aggregation machinery. फिर बात आती है rooftop solarization. 1 crore households will be unable to obtain up to 300 units of free electricity per month. सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये बात की चर्चा हुई कि 1 करोड़ हाउस होल्ड अनेबल हो पाएंगे जिनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ मिलेगी अप टू 300 यूनिट्स। Adoption of e-buses for public transport network, strengthening a e-vehicle ecosystem by supporting a manufacturing and charging। इन सब चीजों से हमें ये पता चल रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से हमें क्लियर हो जाता है कि हम एनवायरनमेंट को लेकर कितना पोसेसिव है और उसको एक अच्छा सुंदर भारत बनाने के लिए हम क्या क्या करना चाहते हैं। बस हमें क्या चाहिए, सबका साथ, सबका विश्वास। अमृतकाल की स्ट्रैटेजी में दूसरी बात हुई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट की। Implementation of 3 major railway corridor programs under a PM Gati Shakti to improve logistic efficiency and reduce cost. Promotion of foreign investment via bilateral investment treaties to be negotiated. Expansion of existing airports and comprehensive development of new airports under UDAN scheme. Promotion of urban transformation via metro rail and Namo Bharat। यहाँ पे बात हुई कि इस अमृतकाल में हमने एक दो चीजें कितनी हम बेटर करते जा रहे हैं। नंबर 1, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हमने चर्चा करी। नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करी कि कैसे कैसे हम पीएम गति शक्ति स्कीम के अंदर रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम्स को लेकर चले टू इम्प्रूव द लॉजिस्टिक एफिशिएंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट, और वो हमने कर भी दिखाया। तीसरे अमृतकाल में स्ट्रैटेजी हुई इंक्लूसिव डेवलपमेंट,
इंक्लूसिव डेवलपमेंट का क्या मतलब है यहाँ? इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स टू असिस्ट स्टेट्स इन अ फास्टर डेवलपमेंट इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए हमें प्रयास करने हैं जिससे कि हमारी यूथ जो है अनएम्प्लॉय नहीं हो और हम इकोनॉमिक ग्रोथ को अटेन कर पाएं। हेल्थ, एनकरेज सर्विकल कैंसर वैक्सीनेशन फॉर गर्ल्स 9 to 14 ईयर्स। हमें एनकरेज करना है कि हम टीकाकरण कर पाए कैंसर जिसमें 9 से 14 साल के गर्ल्स हैं। सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 टू बी एक्सपीडिएटेड फॉर इम्प्रूव न्यूट्रिशन डिलीवरी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट। नंबर 3, UN platform for the immunization efforts of Mission Indrabhushan to be rolled out. Health cover under Ayushman Bharat scheme to be extended to all ASHA, Anganwadi workers and helpers. हाउसिंग को लेकर बात करी हमने। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्लोज टू अचीविंग अ टारगेट ऑफ 3 करोड़ हाउसेज एडिशनली 2 करोड़ टारगेटेड फॉर द नेक्स्ट 5 years। 3 करोड़ का हम टारगेट अचीव कर चुके हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर। एडिशनली 2 करोड़ का टारगेट है हमारे नेक्स्ट 5 years के लिए। हाउसिंग फॉर मिडिल क्लास स्कीम टू बी लॉन्च टू प्रमोट अ मिडिल क्लास टू बाय बिल्ड देयर ओन हाउसेज। मतलब यहाँ बात की गई कि मिडिल क्लास को भी पॉवर्टी भी खत्म करनी है, सबका साथ सबका विश्वास भी चाहिए और मिडिल क्लास स्कीम हाउसिंग स्कीम को लॉन्च करना है। 2 करोड़ के लिए टारगेट है फॉर नेक्स्ट 5 years, जिससे हम प्रमोट कर पाए मिडिल क्लास को, जिससे कि वो अपने घर खरीद पाए, उनको बना पाए, उनके लिए एक असिस्टेंस सुविधा दे पाए कि उनका भी एक अपना घर हो। टूरिज्म को लेकर बात की गई। स्टेट्स विल बी एनकरेज टू अंडरटेक अ डेवलपमेंट ऑफ iconic tourist centers to attract the business and promote opportunities for the local entrepreneurship. Number 2, long-term interest-free loans to be provided to states to encourage a development. G20 meetings in 60 places presented a diversity of India to global audience. Projects for the connectivity, tourism, infrastructure, and amenities will be taken in Iceland, including a Lakshadweep. तो यहाँ टूरिज्म को लेकर बात हुई। टूरिज्म की मैं आपको दोबारा इसमें आप बताना चाहूंगी, टूरिज्म को काफी एनकरेज किया गया कि यहाँ पर इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए गए टू स्टेट्स टू एनकरेज अ डेवलपमेंट। इवन लक्षद्वीप भी हमारा जो है टूरिस्ट प्लेस है, प्रोजेक्ट्स चलाए जाएंगे पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए, टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट होगा एंड फैसिलिटीज हम इतनी सुपर लाने का हमारा उद्देश्य है। विल बी टेकन अप इन आइसलैंड्स इंक्लूडिंग लक्षद्वीप, जिसमें लक्षद्वीप भी हमारा उस आइसलैंड का एक पार्ट जरूर है। तो हाउसिंग की बात हुई, टूरिज्म की बात हुई। नेक्स्ट आते हैं हम एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग। ये सब अमृत काल में जो स्ट्रेटजीज को फोकस किया गया उस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, गवर्नमेंट विल प्रमोट अ प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज, एप्लीकेशन ऑफ nano DAP to be expanded in all agroclimatic zones. Atmanirbhar oil seeds Abhiyan strategy to be formulated to achieve a Atmanirbhar for the oil seeds. Comprehensive program for the dairy development to be formulated. Implementation of Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana to be stepped up to enhance aquaculture productivity, double exports and generate a more employment opportunities. यहाँ पर भी दोबारा बात हो रही है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की यूथ के लिए कि यहाँ पर हम एग्रीकल्चर एक एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी करेंगे, डबल कर देंगे एक्सपोर्ट को, जिससे कि हम मोर टू मोर अर्न कर पाए। इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क्स टू बी सेट अप, इंक्रीज एलोकेशन फॉर PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस स्कीम, इंक्रीज एलोकेशन फॉर ब्लू रिवोल्यूशन। फिर बात आती है अचीवमेंट्स ऑफ टैक्सेशन रिफॉर्म्स। हमने क्या इस समय अचीव किया है उसके बाद अब चर्चा करी है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस मोर देन ट्रिपल्ड इन लास्ट 10 years, नंबर ऑफ रिटर्न फाइलर्स fell to 2.4 times, faster refunds, reduction in average processing times of returns from 93 days to 2013-14 to 10 days 2023-24, average monthly gross GST collections doubled to 1.66 lakh crore in financial year 24. Increase in tax buoyancy of state revenue from 0.7 to 1.22 in the post GST period. Benefit to consumers, reduction in logistic cost and prices of goods and services. यहाँ पे हमने ये अचीवमेंट किया है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलर्स 12 to 2.4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। रिटर्न्स इनकम टैक्स का मतलब ये है कि अब जो
सिटीज़न्स हैं हमारे, इनकम टैक्स रिटर्न को एक कंप्लायंस एक बर्डन नहीं मानते, उनको ये ज़िम्मेदारी है कि हमें प्रॉपर डिस्क्लोज़ करना है और कोई भी कंप्लायंस है, कोई भी रूल रेगुलेशन है, हमें फॉलो करना है, हमें अपने जो भी गाइडलाइंस हैं, जिस उद्देश्य से की जा रही है, उसको फ़ॉलो करेंगे, उसमें कहीं पे भी रुकावट नहीं करेंगे और ये हमारे लिए बहुत ही बिगेस्ट अचीवमेंट है कि नंबर ऑफ रिटर्न फाइलर्स स्वेल्ड अप टू 2.4 टाइम्स। फास्टर रिफंड प्रोसेस कर रहे हैं, इतना अच्छा इनकम टैक्स के डैशबोर्ड पे हमें जो फैसिलिटीज़ दी गई हैं कि अब यूज़र फ्रेंडली सिटीज़न जो है अपनी रिटर्न बहुत आराम से फाइल कर सकते हैं। गाइडलाइंस दी गई हैं जिसमें वो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को अच्छे से समझकर अपनी रिटर्न बहुत ही आराम से फाइल कर सकते हैं।